हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग जितने लोग हैं कमेंट करते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाता हूं क्योंकि मेरे को आसान हो जाता है। क्योंकि इस पर बात करने के लिए तो मेरे पर बहुत कुछ है भाई, बताने के लिए ना मेरे पास बहुत कुछ है। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है और दूसरे को लगेगा कि यार बिल्कुल छोटी सी बात है, दवा करा लो, ये करा लो, ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर से पास जाओगे यही बोलेंगे यार कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने आप को लगता है ना भाई कितना किस तरह हम अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ भाई। और जैसे भाई ने कमेंट किए हैं उस कमेंट को मैं स्क्रीन में लगा दूंगा और सबसे पहले पढ़ के सुना दे रहा हूँ ना भाई ने क्या कमेंट किए हैं। लिखे हैं, इस बीमारी की वजह से मैं डिप्रेशन की दवा ले रहा हूँ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई यार। देखो भाई, सबको ऐसा ही लगता है, मेरे को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं होता था। क्योंकि यार पर डे देखा जाए तो पर डे प्रॉब्लम आता है हर नाइट। हाँ, दूसरे तीसरे दिन तो इस वजह से जीने की उम्मीद तो मैं भी खो चुका था भाई, बड़ा डिप्रेशन में रहता था। लेकिन मैं कभी डिप्रेशन की दवा नहीं खाया हूँ क्योंकि पहले मुझे पता ही नहीं था कि यार डिप्रेशन की भी दवा आता है कि नहीं आता। क्योंकि इस चीज़ से निकलना बड़ी बात है भाई। बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अपना किसी दूसरे से साथ अपनी बातें शेयर करना, ये सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। और ना तो मैं किसी से बताया हूँ, ना आज तक किसी से बताया हूँ। और भाई आप लोग भी है ना ऐसे ही करते ना है, दवा लेते रहें भाई, डिप्रेशन की मत लें, अपने पर काम करें। जिस वजह से जैसे आपको प्रॉब्लम है, चिपचिपा पानी और भी जितना है गुप्त अंग में जितना भी प्रॉब्लम भाई उस पर काम करें। उस पर काम करोगे ना पूरा ऑल बॉडी, जितनी ही बॉडी का प्रॉब्लम भाई ना उसी वही मेन सोर्स है। अगर उसको हम बिल्कुल मजबूत और गाढ़ा कर देंगे ना भाई, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा बॉडी होगा। ना ना तो बाल झड़ेगा, ना तो हमारा मसल्स ढीला होगा, ना तो आँख का प्रॉब्लम होगा, ना तो स्किन का प्रॉब्लम होगा, ना तो पेट की प्रॉब्लम होगा, ना तो जो हम खाना खाते हैं ना ठीक से नहीं पचता। ठीक ना, ये भी। और बहुत लोग को एक एक हफ्ता हो जाता है फ्रेश जाने में। हाँ, क्योंकि हमारा ये मेन चीज़ है भाई, जो सोर्स है वही मजबूत नहीं रहेगा ना भाई, तो हमारा बिल्कुल बॉडी काम नहीं करेगा भाई। बिल्कुल बॉडी यही रहेगा भाई, कुछ ना कुछ बीमारियां लगा रहेगा। और इस पर हम समझ भी नहीं पाएंगे। कभी बुखार की दवा कराएंगे, कभी आँख का, कभी बाल का, इसी तरह भाई जूझते रहेंगे। अगर इस चीज़ से निकलना है ना भाई, डिप्रेशन से अगर निकलना है ना भाई, तो आप मेन सोर्स पर काम करना है। जो चीज़ मेन है, जो कि है हमारा ओज, जिसको वीर बोलते हैं, इस पर हमें काम करना है भाई। यही अगर रुक गया ना तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर इस सच्ची डिप्रेशन से भी निकल निकल जाएंगे, हर चीज़ से। यही हमारा मेन भाई, इसी पर हमें काम करना है, इसी पर जड़ी बूटियाँ लेना है भाई। और धीरे धीरे करके ठीक होगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं भाई। ना तो मैं ऐसा ठीक हुआ हूँ कि एग्जैक्ट 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ना भाई, इतना मैं नहीं ठीक हुआ हूँ। न तो मैं भी बोल सकता किसको कितना वक्त लगेगा। जैसे अपना प्रॉब्लम बताओगे ना, मैं बता दूंगा कि भाई कितना टाइम लगेगा। और जो है परहेज भाई, परहेज मैं भी करता था लेकिन उतना खास नहीं कर पाता था भाई। क्योंकि यार इतना डिप्रेशन में रहता था कि यार खाते रहो, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता था कि यार वैसे को वैसा प्रॉब्लम, वैसे ही जिस कंडीशन में है वही कंडीशन अभी भी है। कुछ बदलाव नहीं आ रहा बॉडी में, ना तो हमारा जो वीर है ना तो उसमें कुछ आ रहा है भाई। तो इस वजह से क्या है ना, डिप्रेशन में भी था। और डिप्रेशन में था, और कुछ न कुछ जैसे खाने की इच्छा होता था तब भी मैं खा लेता था भाई। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं सबसे पहले यही किया था भाई, अपनाता था। पहले तो ना तो इंटरनेट का समय था, ना मोटिवेशनल जो वीडियो कहीं मिल पाता था, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं बुक का इस्तेमाल करता, मोटिवेशनल बुक आता है ना, मेरे पास बहुत थे, अभी भी हैं। और उसी को मैं पढ़ता था, पर डे मॉर्निंग होता लेके उसी को पढ़ता था। और उससे मेरे को मोटिवेशनल मिलता था भाई, ज़िंदगी फिर से जीने की उम्मीद। ऐसे ही किताबें लेता था, जो कि मैं स्टेशन पे जाता था और वहीं से चुनता था भाई जो बुक मेरे को जो आगे लड़ने की क्षमता मिल सके। हाँ, ऐसा नहीं भाई कि मैं जड़ी बूटियाँ खाया, साल 2 साल ठीक हो गया, नहीं भाई। इस सब चीज़ से निकलना इतना आसान नहीं भाई, काफ़ी मेरे को मेहनत करना पड़ा है। और आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो बुक का सहारा बहुत लिया। मेरे को बुक जो है मोटिवेशनल बुक आते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे हैं। उसको पर डे मॉर्निंग पढ़ता था। फिर इसके बाद
काम करता था, जो भी बिल्कुल बिल्कुल उत्साह के साथ यही सोचता कि यार नहीं फिर से शुरुआत करते हैं। नहीं, फिर यही प्रॉब्लम था, धीरे धीरे 6 में पर डे पढ़ता था, तो मेरे अंदर मोटिवेशनल मतलब कि पढ़ता था बुक। इस वजह से मेरे में एनर्जी एक अलग सी रहती थी। जब भी मेरे अंदर कमज़ोरी रहता था तब भी मैं एक अलग सा एहसास करता था कि लड़ने का, कि भाई नहीं, मैं इस चीज़ से लड़ूंगा। क्योंकि यार उस बुक में बहुत सारे बुक हैं, जीने की हिम्मत, हाँ, और आगे बढ़ने की हिम्मत, ये सब चीज़ उसमें लिखा था। इस वजह से मेरे को, मैं हार नहीं मानता था भाई, कि हार नहीं मानना है। तो धीरे धीरे करके यार वो मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ना कि मैं किसी तरह का दवा खाया हूँ, मतलब कि डिप्रेशन, ना तो ये चीज़ है, बुखार जुकाम बहुत होता था, बहुत तगड़ा होता था पहले, ठीक ना। इस चीज़ से निकलने के लिए भाई मैं मोटिवेशनल का बुक का इस्तेमाल किया हूँ। और जो डिप्रेशन था, दवा, इसके बारे में मेरे को नहीं पता भाई। आप डिप्रेशन की दवा मत लो, ऐसा हमारा पूरा बॉडी साथ नहीं देगा, कभी किस चीज़ का प्रॉब्लम, कभी किस चीज़ का प्रॉब्लम, इस वजह से हम डिप्रेशन में आने लगते थे। उस समय मेरे साथ यही था यार, मैं एक अलग ही दुनिया में रहता था, मतलब कि मैं किसी दोस्तों के साथ नहीं रहता था। और ऐसे वाले लोग जो है ना भाई, जितने लोग इस चीज़ से परेशान है ना, वो अलग ही रहना पसंद करते हैं, वो अलग ही ख्याल करते हैं भाई। कभी सोचेंगे मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं उसके जैसा क्यों नहीं, ये बोलेंगे मैं क्यों गलती कर लिया भाई। हाँ, जो गलतियाँ हैं बचपन की, इस सब चीज़ को दोहराता रहता है भाई। कोई भी हो, मैं भी दोहराता था भाई कि क्यों किया ये सब चीज़। मैं ये बोलता था यार कहीं जंगल में चला जाऊँ या कहीं चला जाऊँ, ये सब चीज़ कर लूँ, वो कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। हाँ, ये सब चीज़ ख्याल बहुत आता था भाई। लेकिन यही होता था कि यार अपने आप को जीने की आशा था, जो बुक के सहारे मेरे को मिलता था। और आप लोग भी ऐसा करें भाई। और मम्मी पापा थे, वो लोग भी भाई काफ़ी सपोर्ट करते थे। ये बोल देता कि यार मेरे ये प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम करके पैसा ले लेता था और दवा इलाज कराता था, जो कि मेरे को काफ़ी हेल्पफुल मिलता था। क्योंकि अगर दवा पुरानी रहेगी तो भाई ये काम नहीं करने भाई। और भाई आप ऐसा करें भाई कि आप ज़िंदगी ख़त्म हो गई यार ये लिखे ना, तो भाई ऐसा सबको लगता है, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं भाई, जिस तरह से मैं निकला हूँ ना, आप भी निकल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पर डे कुछ चीज़ या सुनना है या देखना है या पढ़ना है। मैं तो पढ़ता था भाई, पढ़ के उसी अंदाज में, जिस तरह लिखा रहता था ना, उसी अंदाज में भाई फिर से शुरुआत करता था, शुरू से शुरुआत करता था। ना कि पिछला ज़िंदगी लेके ना भाई, काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता था मेरे साथ। ऐसा नहीं कि, और इलाज भी कराता था, ऐसे नहीं, इलाज भी कराता था, पढ़ाई भी करता था, सब कुछ करता था। लेकिन एक अलग उत्साह तभी आएगा भाई, हम एक पॉजिटिव सोच के साथ। जैसे कुछ चीज़ आपके पास होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना। या घर के कोई लोग हों, सदस्य हों, या बुक हो, या कोई मोटिवेशनल जो हमें काम करे। ये नहीं कि एक ही मोटिवेशनल काम करेगा हरदम ना भाई। पर डे एक अलग बुक पढ़ता था, चाहे पढ़ता एक ही 2 लाइन था, एक ही पैराग्राफ, ठीक ना, लेकिन पढ़ता ज़रूर था। उससे मेरे को काफ़ी एनर्जी मिलता था। उसी तरह आप भी इस चीज़ से, डिप्रेशन से निकल सकते हैं भाई। नहीं तो ये सब चीज़ इतना आसान नहीं है, काफ़ी लंबा वक्त लगेगा इस चीज़ से निकलने के लिए। हमारा जो वीर है, जो हमारा ईश्वम है, इस चीज़ को मजबूत करने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा भाई। ऐसा नहीं कोई छोटी बात है, छोटी बात नहीं भाई। जो हम गलतियाँ की हैं ना, उसका भरपाई तो करना ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गंवा दें, नहीं भाई। हमारे पास हमारे पास ज़िंदगी जीने का तरीका है। कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे यार। बुक है, बुक पढ़ो, बुक बहुत सही है भाई, बुक ले लो। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा बुक लिया था पर डे, मतलब कि लेता था, जब ख़त्म हो जाता था, जब लेने जाता था, फिर उसको पढ़ता था, फिर उसको पढ़ता था। हाँ, और यही नहीं कि एक ही चीज़, वही चीज़ पर डे पढ़ता नहीं भाई। पर डे एक नई चीज़ पढ़ता था। जो मोटिवेशनल बुक था वो ढूंढता था, लाता था, पढ़ता था। मेरे को काफ़ी सहयोग मिला भाई, काफ़ी सपोर्ट मिला। डिप्रेशन से तो निकल जाता, मेरे को बिल्कुल उत्साह आ जाता था। और आप लोग भी ऐसे करें यार, दवा का इस्तेमाल करें और ऐसा चीज़ ढूंढें जो आपको आगे ज़िंदगी जीने का हौसला दे भाई। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कुछ चीज़ ना बचा हो, बचा तो है किसी न किसी की ज़िंदगी में। आप उस चीज़ को अपनाएं भाई, आगे रखें और आगे बढ़ें भाई। बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि हम कब ठीक हो गए भाई। और बात इतनी ही भाई। और धीरे धीरे भाई इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के जितना बिताएं भाई, जिस तरह से, उस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। और दवा के बारे में भी बताएंगे यार, क्या करता था, क्या खाता था, क्या चीज़, कैसे रहन सहन, सब चीज़ बताऊंगा भाई। और रही वीडियो यहीं तक भाई। ओके।